नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बीती रात 26 दिसंबर के दिन जब ये शाम में खबर आई कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वो सदमे में जूझ गया। पर उनकी कुछ उपलब्धियां थीं, उनकी कुछ कामयाबियां थीं और उनके कुछ ऐसे कृत्य थे जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। आज हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी चिराग जैन हैं। उनकी कुछ उपलब्धियों पे बात करेंगे और कहीं न कहीं उनके लिए एक कंडोलेंस होगी चिराग कि जो उन्होंने देश में बड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं माना जाता है कि हमारी इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको उठाने में मनमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा है। तो आज उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और देश के सामने रखते हैं कि क्या उनके बड़े काम थे जिसके चक्कर में वो जाने जाते हैं। शिवम, सबसे पहले हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री, एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपने चैनल सौगंध टीवी की ओर से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिवम, मनमोहन सिंह सरदार भी थे और असरदार भी थे। बिल्कुल। लगातार हम देखते थे जब भी वो काम करते थे तो उनका काम का डंका ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी गूंजता था। मुझे अब भी याद है जब वो 2004 में प्रधानमंत्री बने और फिर 2009 में प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा होने वाले वो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 टर्म तक प्रधानमंत्री बने। और अब नरेंद्र मोदी जो है चौथे प्रधानमंत्री बन गए जो 3rd टाइम्स बने। मनमोहन सिंह जी अपने आप में एक बड़ा नाम थे। उनके काम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ था और बहुत ही सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। ये बताया जाता है कि मनमोहन सिंह जो है बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे, बहुत होनहार थे और उन्होंने कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वो दोबारा पंजाब आए और एक बड़े प्रोफेसर बने। बिल्कुल। पर बात की जाती है चिराग उनकी कामयाबियों के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो वित्त मंत्री भी रहे, वो आरबीआई में गवर्नर भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे। तो मुझे लगता है जो भी उन्हें कार्य दिया गया, क्योंकि उनका कथन मैं सुन रहा था, उनको तो पता भी नहीं था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं बनने वाला हूँ या दावेदारी में भी हूँ। एक रात उन्हें ये संदेशा आता है कि अगले दिन आपको शपथ लेनी है और वो जल्दी जल्दी में सब कुछ करते हैं और एक ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं जो कहीं ना कहीं बोलता कम है और करता ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक साइलेंट छवि, जो कहते हैं ना साइलेंट किलर, कि काम भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चली, तो उनकी एक इमेज बनी थी। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, खास करके जब वो प्रधानमंत्री रहे, वो उन 10 सालों में भारत कितना आगे बढ़ा? शिवम, देखो आज हम बात कर रहे हैं तो हमारा मन उदास है, लेकिन मुझे लगता है हमारे मन उदास से ज्यादा आज मौसम जो है वो उदास है। बिल्कुल। सुबह से जो है बारिश आ रही है, कहीं ना कहीं मौसम जो है वो गमगीन है। पूरा देश आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि मनमोहन सिंह जी को ये मैसेज भी नहीं था कि वो अगली सुबह जो है देश के महामहिम प्रधानमंत्री होने वाले, क्योंकि उनके ऊपर तमाम बड़े आरोप लगाए गए। हमने देखा जब वो सरकार में थे, उन्हें कहा गया कि वो रिमोट कंट्रोल कार है। उन पर यह आरोप लगा कि वो सोनिया गांधी के इशारों पर जो है चलते हैं, राहुल गांधी जैसा कहते हैं वैसे वो करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर थे। उन्हें पता था कि कब और क्या करना है। बिल्कुल। उन्होंने कभी भी विपक्षियों को उल्टा जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने काम पर विश्वास रखा और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने काम पर भी विश्वास रखता हूँ, अपने काम के साथ साथ जो मुझे करना है मैं उस पर भी विश्वास रखता हूँ। वो लगातार अपने काम को करते गए और 1991 में जब उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया, उस समय मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि उस समय पूरी दुनिया जो है वो आर्थिक महामंदी की जो है एक महान झेल रही थी। लेकिन उस वक्त में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे आर्थिक सुधार के द्वार खोल दिए कि उसकी तारीफ खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में जिक्र किया है और उन्हें कहा है कि वो ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के एक महान अर्थशास्त्री थे। हमें अभी याद है, हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की जो है एक नीति अपनाई। उस नीति के माध्यम से भारत को ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जो है विदेशी संबंध मजबूत करने में बहुत कामयाबी हासिल हुई और लगातार आर्थिक सुधार जो है वो मनमोहन सिंह के कारण भारत को प्राप्त हुआ। बिल्कुल।
तो जिस तरीके से आपने बात की 1991 की, तो मुझे याद आता है कि उस समय देश का सोना भी गिरवी रखा गया था। ऐसी स्थिति थी कि फॉरेन रिजर्व एकदम खत्म होने वाला था। पर उसी समय जब मनमोहन सिंह को कमान दी जाती है, उसके बाद जो इकोनॉमिक चेंजेस आपने बात की एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 ऐसे स्टेप थे जो मुझे लगता है कि हमारे देश के फाइनेंस के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे मुख्य कदम उठाए गए थे। मैं आपको बता दूं कि जो ये 3 स्टेप उठाए गए थे, जैसे हम आप जैसे लोग हैं आज जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, अगर उस समय ये कदम नहीं उठाए गए होते तो हमारा देश आज कहीं ना कहीं इतनी चरम बेरोजगारी से गुजर रहा होता, क्योंकि केवल सरकारी नौकरी, केवल गवर्नमेंट जॉब से देश जो इतना बड़ा देश है जिसकी आबादी 1.4 बिलियन से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का जॉब होना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, बिजनेसेस का बाहर आना, हमारे बिजनेस का बाहर जाना, ये बेहद जरूरी था। और कहीं ना कहीं इसका पूरा क्रेडिट जाता है मनमोहन सिंह को। और एक सबसे रुचि की बात यह है कि हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उनमें से अगर देखा तो सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो कहीं ना कहीं जो आरोप उनके ऊपर लगा कि वो गूंगे थे, वो बोलते नहीं थे, उन्होंने बोलकर कुछ नहीं दिखाया, पर उन्होंने करके बहुत कुछ दिखाया। बिल्कुल शिवम, अपने आप में आपने बड़ी बात कही। जैसे कि मैंने बताया, वो कभी भी उल्टा जवाब नहीं देते थे, वो हमेशा अपने काम पर विश्वास। मुझे याद आता है संसद में दिया गया उनका बयान कि तुम्हारे इतने सवालों से अच्छा मेरी एक खामोशी है, जो बहुत कुछ बयां कर देती है। और आपने ये भी देखा होगा पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच कविताओं के माध्यम से जो है वो जवाब की जो है प्रतिक्रियाएं आती थी। मनमोहन सिंह अपने आप में एक बड़ा नाम थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ऐलान किया है कि अगले 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। आज सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। साथ ही साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सभी दिल्ली में नहीं थे शिव, ये सब कर्नाटका गए हुए थे, क्योंकि कर्नाटका में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। महात्मा गांधी 1924 में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 100 साल उसे पूरे हो चुके थे, तो उसके विषय में कार्यक्रम था। लेकिन जैसे ये सूचना मिली कि भारत माता के राजकुमार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, तो पूरा गांधी परिवार दिल्ली लौटा और उन्होंने 3 नेहरू मार्ग पर जाकर के उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शिवम, एक बड़ी इंफॉर्मेशन और है जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। कल जो है एक बहुत अहम दिन रहेगा। कल मनमोहन सिंह जी को जो है वो अंतिम विदाई दी जाएगी। हमें बताया जा रहा है कि राजघाट के करीब एक घाट है जहां पर उन्हें ले जाया जाएगा और वहां पर उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और लोगों के लिए, आम हो या खास हो, दोनों के लिए उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जो है वो व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल। चिराग, पर हम बात कर रहे थे इतनी सारी चीज़ों की, तो मुझे याद आता है कि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जब नाम सामने आता है तो कहीं ना कहीं उनके आरबीआई में जो किए गए कार्यकाल हो, चाहे हम बात करें आईएमएफ की बात करें, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनका डंका पीटा जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे देश के नेता हो चाहे वो बाहरी देश के नेता हो, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो विद्वानता होती है एक इंसान के अंदर, वो मनमोहन सिंह में कूट कूट कर भरी थी। तो क्या लगता है आज के युवा पीढ़ी जो भी है, जो भी इतने पॉलिटिक्स को जानना चाहती है, पॉलिटिक्स को समझना चाहती है, उसके लिए एक जो प्रथम उदाहरण होता है वो मनमोहन सिंह का है? क्योंकि आजकल की राजनीति में हम देखते हैं तू तड़ा की भाषा और अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है, पर उसी समय हम दूसरी तरफ उनको देखते हैं जो बीमार होते हुए भी व्हील चेयर में बैठ के संसद में आते हैं और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शिवम, आपने बहुत अहम बात बताई, लेकिन मैं एक बात की जानकारी व्यूअर्स को और देना चाहता हूँ। भारत में अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी मनमोहन थे और पहले नोटों पर जो साइन होते हैं वो करने वाले भी इकलौते प्रधानमंत्री मनमोहन थे। बिल्कुल। वो अपने आप में बचपन से, मैंने बताया, वो होनहार थे, पढ़ाई में उनकी रुचि थी, लेकिन वो आम परिवार से थे शिवम, और आम से लेके वो खास बने, यानी फर्ज से लेके वो अर्ज तक पहुंचे। और उन सबके बावजूद मनमोहन सिंह ने कभी भी अहंकार नहीं रखा, कभी भी घमंड नहीं किया। वो अपनी जमीनी स्तर से जुड़े रहे और जब भी उन्हें वक्त मिलता था तो वो उसी पंजाब के जिले में जाते थे जहां पर उनका जन्म हुआ था। आज भी उनके जब मीडिया में आ रहा है लगातार, उनके जो करीबी थे, चाहे उनके भांजे की हम बात करें या उनके करीबी दोस्त की बात करें, तो वो रो रहे हैं शिवम। और उनका सीधा सीधा यही कहना है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 7 लोक कल्याण मार्ग में वो रहते थे, तो कभी भी उनके दरवाजे सिर्फ वीआईपीज के लिए नहीं खुले थे।
वो परिवार के लिए भी खुले थे, आम लोगों के लिए भी खुले थे, लगातार वो लोगों से जुड़े रहते थे। तो मुझे लगता है आम लोगों को, और जैसे कि आपने बताया आजकल राजनीति में तू तड़ाके की लैंग्वेज का उपयोग हो रहा है, चिरे की रेवड़ी का उपयोग हो रहा है, वो उन सब चीजों से बहुत कोसों दूर थे शिव। और लगातार मनमोहन सिंह जो है वो हमेशा विश्वास रखते थे विकास पर। विकास का मॉडल जो था उनका सबसे बड़ा मॉडल था और उसी को लेकर वो चलते थे। भारत सरकार में करीबन वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 5 से 6 बार वो राज्यसभा सांसद रहे, लगातार वो वित्त मंत्री रह करके उन्होंने भारत के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। इतने बड़े बड़े पदों पर रह करके उन्होंने कभी अहंकार नहीं रखा और इसलिए जो नई पीढ़ी राजनीति में उभर रही है या जो हमारे राजनेता है उन्हें कहीं न कहीं मनमोहन सिंह से बहुत कुछ सीखने और उन्हें अपना मॉडल बनाने की जरूरत है। बिल्कुल चिराग, जिस तरीके से हमने बात की मनमोहन सिंह के बारे में, तो यही सारी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को खास बनाती हैं और एक व्यक्ति को ऐसा बनाती हैं जिसके जाने के बाद हम और आप जैसे तमाम लाखों करोड़ों लोग उनके बारे में बात करें, उन्हें याद करें, उन्हें दुआएं दें कि वो जहां भी रहे इस दुनिया में वो कहीं ना कहीं खुश रहे, सुरक्षित रहे और कहीं जो उनके घर वाले हैं उनको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ आज मनमोहन सिंह जी के विषय पर हमने बात की। किस तरीके से हमने बताया कि मनमोहन सिंह एक व्यक्तित्व ऐसा जिसको कहीं ना कहीं चट्टान की तरह भारत की जो देश है उसके इकोनॉमी के लिए बना और वो जो इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ वहां से वो आज तक हमारे आपके लिए और आने वाले कई वर्षों तक वो लाभदायक साबित होगा। और किस तरीके से एक व्यक्ति जो इतना सरल स्वभाव का, जिसको बोला जाता था कि उसे बोलने नहीं आता, वो बोलता नहीं है, उसने अच्छे अच्छों की बोलती बनकर डाली राजनीति के मामले में और आज वो हमारे बीच नहीं है। हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उन्हें ढेर सारी विशेष दे रहे हैं कि वो जहां भी रहें खुश रहें, अपने घर वालों पर, हमारे देश पर अपनी छत्र छाया बिछाए रहें और कहीं ना कहीं जो पूरा देश आज गम के माहौल में डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिसके बारे में बात करनी तो बनती है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।